नमस्कार। एक कहानी के माध्यम से मैं अपनी बातें आपके पास रख रहा हूँ। एक बूढ़ी औरत है, सड़क के किनारे वो कुछ ढूंढ रही है। शाम का समय, स्ट्रीट लाइट के रोशनी में वो कुछ ढूंढ रही है। सामने सामने से जाते हुए राहगीर ने उससे पूछा, अम्मा क्या ढूंढ रही हो? वो बूढ़ी औरत कहती है कि मैं बहुत गरीब हूँ, मैं कपड़ा बुनती हूँ और उससे जो पैसा मिलता है उसी से मेरा जीवन यापन होता है। तो मैं अपनी सुई ढूंढ रही हूँ जो खो गई है। उस राहगीर ने पूछा कि सुई खोई कहाँ है? सुई कहाँ खोई थी? उस औरत ने कहा कि मैं घर में कपड़ा बुन रही थी, शाम होने वाला था, अचानक सुई मेरे हाथ से गिरी और घर में कहीं पर खो गई। मैं हल्की सी रोशनी थी, मैं थोड़ा सा घर में खोजा, शाम हो गया, घर में अंधेरा छा गया। थोड़ी सी बरामदे में रोशनी थी तो मैं बरामदे में गई खोजने के लिए। जब और शाम हुआ तो बरामदे भी अंधेरा हो गया, तो फिर बाहर में आगे इस सड़कों पर स्ट्रीट लाइट के नीचे मैं खोज रही हूँ क्योंकि यहाँ पर रोशनी है। तो वो राहगीर कहता है कि कैसी पागल औरत हो आप, जहाँ खोई है वहीं तो खोजना है। सुई आपकी खोई है घर में और आप खोज रहे हो सड़क पर। राहगीर कहता है कि इससे अच्छा होगा कि आप किसी और के घर जाओ खोजने के लिए, सबसे पहले अपने घर को खोज लो। वो बूढ़ी औरत आपसे और हमसे इस कहानी के माध्यम से कुछ कहना चाहती है। आप और हम सभी कुछ पूरे दुनिया में खोजने में लगे हुए हैं, सब जगह खोज रहे हैं। बहुतों को पता भी नहीं कि क्या खोज रहे हैं। जिसको पता नहीं है कि क्या खोज रहे हैं फिर भी वो दुनिया में खोज रहे हैं, तो ये अंधे और बहरे की दौड़ है। और जिनको पता है कि क्या खोजना है वो भी बाहर खोज रहे हैं। जिनको पता है कि क्या खोजना है वो भी बाहर खोज रहे हैं। बाहर आप जितना भी खोज लो, क्योंकि जो खोजने की जो इच्छा होती है वो आती है प्राणों में और हम खोजते हैं पदार्थ में। इच्छा आएगी प्राणों में, आप खोजोगे बाहरी दुनिया में, तो कहाँ से मिलेगा? इच्छा जहाँ आती है खोजना आपको वहीं पर है। इच्छाएं गलत नहीं है, बट आपको यह जानना है कि इच्छाएं के लिए आप यदि बाहर की तरफ ढूंढते रहोगे, बाहर की तरफ यदि खोजते रहोगे, तो वो आपकी इच्छाएं पूरी नहीं होगी। खोजने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है आपके मन के अंदर, आपके प्राणों में, जहाँ से इच्छा आई है। बहुत लोग सत्य की खोज में, भगवान की खोज में निकलते हैं, बट वो निकलते कब हैं? वो निकलते हैं उस समय में जब उनकी प्राण शक्ति नहीं रहती है। बूढ़े एज में लोग सत्य की, भगवान की मंदिरों में, मस्जिदों में जाके माथे टेकते हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं। जब आपके पास प्राण शक्ति नहीं है तब आप प्राण को खोजने के लिए निकलते हैं। इससे बड़ा धर्म का अपमान नहीं हो सकता। और यदि किसी को इच्छाएं जाग भी गई कि हम पहले ही सत्य को जान ले, ईश्वर को जान ले, यदि किसी को इसकी इच्छाएं आ भी गई, तो जो सबसे बड़ी मुसीबत ये आती है कि आप हम सभी किसी न किसी धर्म में पैदा होते हैं। कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई क्रिश्चन है, कोई सिख है, कोई आपका बुद्धिस्ट है, कोई जैनिस्ट है, कोई जैनिज्म है। तो कोई ना कोई धर्म में हम आप सब पैदा हुए। और ये सबसे बड़ी मैं बताऊं, आपका जो सबसे बड़ी दुर्भाग्य है कि हम सब किसी न किसी धर्म में पैदा होते हैं। इसीलिए धर्म हमारे में पैदा नहीं होता है। पहले से हमको शिक्षा दे दिया गया, हिंदुओं को बता दिया गया कि गीता पढ़ो, उपनिषद पढ़ो। सबके अपने अपने धर्म ग्रंथ आ गए, मुस्लिमों का आ गया, क्रिश्चन का आ गया, बुद्धिस्ट का आ गया, सबके अपने अपने धर्म ग्रंथ हो गए। सबसे पहले तो आप ये जानो कि धर्म की शिक्षा नहीं हो सकती, धर्म की साधना होती है। यदि कोई आपसे पूछे ईश्वर है, आप बोलेगा हाँ ईश्वर है। आत्मा है तो हाँ आत्मा है, आत्मा असत्य है, ईश्वर सत्य है। बट आपका जो जवाब है वो झूठा है।
क्योंकि ये जो जवाब है वो आपको शिक्षा से मिली है। किसी ने आपको बताया, बचपन में आपको माँ बाप ने किसी ने आपको बताया, पढ़ाया कि ईश्वर ऐसे हैं, भगवान ऐसे हैं, इनकी ऐसी पूजा करो, इस तरीके से मस्जिद में जाकर नमाज़ पढ़ो। तो आपको बताया गया, आपको सिखाया गया। धर्म सीखने की विषय नहीं है, धर्म साधना की विषय है। सीख के धर्म नहीं हो सकता, साधना से धर्म होता है। तो यह सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि हम सब किसी न किसी धर्म में पैदा हुए, इसीलिए धर्म हमारे में पैदा नहीं हो रहा। कोई यदि स्वतंत्र पैदा हो तब शायद धर्म उसमें पैदा हो सकता है। धर्म की शिक्षा नहीं हो सकती, धर्म की साधना होती है, और धर्म की एक ही साधना है, वह है ध्यान। जिसने ध्यान को जान लिया उसने जीवन को जान लिया। जिसने ध्यान नहीं जाना उसने जीवन नहीं जाना। इस जीवन में दौड़ते हैं बहुत लोग, पर मंजिल पर बहुत कम लोग ही पहुंचते हैं। इस जीवन में जीते हैं बहुत लोग, पर वास्तविक अर्थों में जीवन जीते हैं बहुत कम लोग। ध्यान एकमात्र उपाय है। नो मेडिटेशन, नो लाइफ। शिक्षा विज्ञान की हो सकती है, सीखने वाला चीज़ विज्ञान हो सकते हैं, गणित हो सकते हैं, भाषा और संस्कृत भी हो सकते हैं, बट धर्म सीखा नहीं जाता। धर्म की शिक्षा नहीं हो सकती, धर्म की साधना होती है। ईश्वर है तो हाँ ईश्वर है, बट क्या आपने देखा है, क्या आपने जाना है? ये तो कहीं सुनी बातें हो गई, ये तो बिलीव हो गया। बिलीव नहीं, नोइंग। धर्म में सिर्फ नोइंग होता है, लर्निंग और बिलीविंग नहीं होता। शिक्षा और विश्वास ये दोनों ही धर्म के लिए सबसे घातक है। धर्म के लिए जानना आवश्यक है। कबीर दास ने क्या कहा था? हम सब धर्म के लिए बाहर, हम सब ईश्वर को खोजने के सब बाहर घूमते रहते हैं। कबीर दास ने क्या कहा था? कस्तूरी कुंडलनी बसे, मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम है, दुनिया देखत नहीं। जो आपके अंदर है उसी बूढ़ी औरत की तरह, सुई जहाँ खोया था वहीं खोजना था। भगवान आपके अंदर है, परमात्मा आपके अंदर है। आप पूरा दुनिया खोजते, दुनिया बहुत बड़ी है। यदि आप बाहर में खोजना शुरू करें तो शायद आपके मकान का नंबर भी ना आए। धन्यवाद।